नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। एक्टर को 6 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। सूत्रों के मुताबिक नए घर में शिफ्ट होंगे सैफ अली खान। 16 जनवरी को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। महाराष्ट्र में अब अवैध बांग्लादेशियों की डोर टू डोर की जाएगी सर्चिंग। महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा, अवैध बांग्लादेशी लोगों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक को मिली बड़ी राहत। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा वो मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के ज्यादती संबंधी मामले में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए क्लोजर रिपोर्ट करेगी दाखिल। धार्मिक नगरी शिरडी में एनसीपी अजीत पवार गुट का 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। स्थानीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर आयोजित सम्मेलन में पार्टी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री धनंजय मुंडे और छगन भुजबल हुए थे शामिल। महाराष्ट्र के 12 जिलों को जोड़ते हुए गोवा तक जाने वाले एक नए एक्सप्रेसवे की जल्द होगी शुरुआत। इसका नाम है नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 802 किलोमीटर लंबा है और इसमें है 6 लेन कॉरिडोर। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की मदद से यात्रा का समय 18 से लेकर 20 घंटे से घटकर रह जाएगा 8 से 10 घंटे। इससे महाराष्ट्र के टूरिज्म को भी मिलेगा बढ़ावा। इस विशाल परियोजना की लागत है लगभग 86,000 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के नासिक में एक महिला ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर अपने पति को उतारा मौत के घाट। पत्नी ने पति को इसलिए मारा क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी को देता था ज्यादा समय और दूसरी के साथ रहता था कम। इसी बात से नाराज होकर दूसरी पत्नी ने पति के लिए जान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य भर में किलो पर से अतिक्रमण हटाने का आदेश किया जारी। उन्होंने कहा, इस निर्णायक कार्रवाई के लिए जनता की बढ़ रही थी मांग। सीएम फडणवीस ने राज्य भर में किलो से 31 मई तक अवैध अतिक्रमण को हटाने का लक्ष्य किया तय। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को दिए गए निर्देश। सरकार ने कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण के बाद उठाया ये कदम। बीएमसी चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में मतभेद के बीच उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से की मुलाकात। ये मुलाकात कई मायनों में मानी जा रही है अहम। उद्धव ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव के लिए लड़ने का कर चुके हैं ऐलान। पश्चिम रेलवे के वेतरना रेलवे स्टेशन पर आज सुबह आई तकनीकी खराबी। इसके चलते मुंबई में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से पहुंची। साथ ही उपनगरीय ट्रेनों की सेवाएं हुई प्रभावित। भांडुप इलाके के एक मॉल के बेसमेंट में मिला महिला का शव। बेसमेंट में इकट्ठा पानी में तैर रहा था शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़की के शव की नहीं हुई शिनाख्त। ऐतिहासिक महाकुंभ स्नान का 9वां दिन आज। भीषण ठंड का भी श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ा कोई असर। आज 16 लाख से अधिक लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं संगम में स्नान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मुठभेड़ में अब तक 14 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कल शाम 2 नक्सलियों के शव ऑटोमेटिक हथियार के साथ किए गए थे बरामद। आज सुबह 12 नक्सलियों के शव जवानों ने किए बरामद। पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ मेला 2025 का कर सकते हैं दौरा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को मेले में होने वाले हैं शामिल। नेताओं की सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों को किया जा रहा है मजबूत। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ समारोह का बनेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी 10 फरवरी को प्रयागराज जाने की है उम्मीद। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग किया जारी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र किया जारी। उन्होंने स्वास्थ्य और यातायात की समस्या का समाधान करने का वादा करते हुए कहा, इन सब की तरह नहीं करेंगे बहाने। अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, विकसित दिल्ली और विकसित भारत का है संकल्प। भ्रष्टाचार के खिलाफ लाएंगे जीरो टॉलरेंस नीति। दिल्ली में घोटालों की जांच के लिए करेंगे एसआईटी का गठन। दिल्ली में केजी से लेकर पीजी तक सरकारी संस्थाओं में देंगे मुफ्त शिक्षा। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, अगर ये लोग आ गए सत्ता में तो बंद कर देंगे मुफ्त इलाज और मुफ्त बिजली। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के रामायण वाले बयान पर सियासी घमासान। अरविंद केजरीवाल ने रावण को बताया सोने का हिरण। केजरीवाल ने एक चुनावी सभा में किया रामायण का जिक्र।
केजरीवाल के रामायण वाले बयान पर बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी ने रामचरितमानस की गलत व्याख्या का लगाया आरोप। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। दिल्ली में 5 फरवरी को होगा विधानसभा चुनाव। उससे पहले पीएम मोदी दिल्ली में करेंगे धुआंधार रैलियां। पीएम मोदी 29-31 जनवरी और 2 फरवरी को करेंगे रैली। 29 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में और 31 जनवरी को द्वारका में होगी पीएम मोदी की रैली। अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने किए कई विवादास्पद ऐलान। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा अब अमेरिका सिर्फ 2 लिंगों को देगा मान्यता, पुलिंग और स्त्रीलिंग। इस ऐलान से ट्रांसजेंडर समुदाय को पहुंचेगा बड़ा धक्का। सत्ता पर काबिज होते ही ट्रंप का बड़ा फैसला। 51 अमेरिकी अधिकारियों पर गिरी गाज। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के केस में मदद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ ट्रंप ने लिया एक्शन। ताइवान में आज भूकंप के झटके किए गए महसूस। 6.0 मापी गई भूकंप की तीव्रता। 27 लोगों के अभी तक घायल होने की खबर आई सामने। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।